दोस्तों नमस्कार। आज की ये क्लास रेलवे में ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी के लिए जीके जीएस से संबंधित रहने वाली है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जीके जीएस का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस क्लास में इसमें नहीं बल्कि एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये मॉडल पेपर के रूप में हम करवाएंगे। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भारतीय संस्कृति और इकोनॉमी, ये सभी प्रश्न इसमें मिक्स आएंगे। ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं, या तो पहले आ चुके हैं किसी परीक्षा में या फिर आने की प्रबल संभावना बन रही है। सामान्य प्रश्न नहीं है, बहुत ही गजब का लेवल है प्रश्नों का। बस क्लास को बगैर स्किप किए देखना है इसमें और अपने मित्रों को शेयर करनी है। तो आइए देखते हैं। पहले हिस्ट्री से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना माना गया है? वेद 4 हैं, आपको सभी को पता है। ऋग्वेद इसमें बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा वेद है ये और सबसे पुराना भी है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना माना गया है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, बताऊँ आपको। तो सबसे पुराना कौन सा माना गया है? 7वां मंडल। ठीक है ना। आगे देखो, ऋग्वेद में किस मंडल को सोम मंडल कहा गया है? सोम मंडल, अलग अलग नाम है इनके। तो सोम मंडल कहा गया है नवे मंडल को, नौवे को। ठीक है ना, नवे मंडल को सोम मंडल कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटकर नुकसान पहुंचाया था? अकबर की कब्र को लूटने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि पहले क्या होते थे कि जो मर जाते थे तो कब्र में उनके साथ जो है सोने चांदी के आभूषण या और दूसरी जो है ना कीमती चीज़ें भी उसके साथ रखी जाती थी। तो किसने पहुंचाया था ये नुकसान? ये पहुंचाया था राजा राम ने। राजा राम कोई राजा था, जाट नेता, उसने जो है अकबर की कब्र को लूटा था। किस गुप्त शासक के समय हूणों के आक्रमण हुए थे? हूण जाति ये आए थे, इन्होंने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो किस गुप्त शासन के हुए थे ये समय में हुए थे? शकंदगुप्त के शासनकाल में हूणों के आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये औरंगजेब को हुआ था। औरंगजेब जो था मुगल शासक, उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री तो ये था कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अगला है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? भिक्षु, बौद्ध भिक्षु। तो कौन था ये? भद्रबाहु। ठीक है ना, भद्रबाहु। और बाद में इन्हों से ही जो है, मतलब भद्रबाहु से ही जैन धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने। आगे देखो, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? क्या? पुरंदर की संधि, 2 प्रश्न बन रहे यहाँ पे, 1665 में हुई थी और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। किसने किया था? अरे ये थे राजा जय सिंह। ठीक है ना, राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले तो ये डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का प्रयोग किया था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, आ चुका है एक बार। तो ये थे लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली। अब आगे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न। महात्मा गांधी ने 1939 में सविनय विज्ञान आंदोलन का कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया था? सभी को ही पता होगा। तो ये साबरमती से आरंभ किया था। साबरमती कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न क्या है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग्स की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, हाँ, स्थापना किसके विरोध में हुई थी? सॉरी, किसके विरोध में हुई थी?
तो ये हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो कहाँ था ये था पूर्वी बंगाल में। कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव देने वाले थे महात्मा गांधी। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे या नहीं? तो वे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका प्रमुख कारण क्या था? क्या भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो वो था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, यानी कि वो पीछे की जो बातें थी हिंदू उग्रवादियों का, वो जो है उसके बारे में मतलब वही रट लगाते रहते थे। राग अलापना होता है मतलब पीछे की बातें जो है चलाते रहना। भारतीय नेताओं में से किस ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो किसको किया गया था? ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अखिल भारतीय इतिहास राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, तो कौन सा कदम था ये? चंपारण आंदोलन। यानी कि ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन कौन सा चलाया गया था? तो ये चंपारण आंदोलन था। चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में है। आगे देखो, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत विभाजन के समय। अब है आगे संविधान से प्रश्न। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें यदि किसी प्रकार से कोई विवाद का कोई मुद्दा बन जाए, कोई भी इश्यू बन जाए, तो उसका निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, वो विवाद का स्थान रहता है। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय योजना का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कोई खेल से है, कोई भाई अपना इस प्रकार का कोई अच्छा योगदान देने वाला है, स्वास्थ्य से है, वो उनको सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अगला है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो उनकी संख्या होनी चाहिए 10%, ठीक है ना, 10% संख्या उनकी होनी चाहिए। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया? भाई पहले राज्य सूची में थी, अब समवर्ती सूची में कौन सा संविधान संशोधन लागू किया, किसको लाया गया? तो वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 6 माह तक। नेक्स्ट है,
राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है 1 वर्ष के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले भी आए। यानी कि या तो पहले ही उसकी उम्र जो है 65 साल हो जाए, या फिर उसका वैसे 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा भी पहले हो तो ये होता है इसका। संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? तो ये है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 356 में। अब है भारत एवं विश्व का भूगोल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो देखो क्या है इसमें। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है एंडीज। कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी में। और एक होती है अपसौर। अपसौर होती है कहाँ, कब? ये होती है जून में। आगे देखो अक्षांश। हाँ, 1 डिग्री अक्षांश से लगभग कितने किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं? तो 1 डिग्री अक्षांश से लगभग 111 किलोमीटर जो है प्रदर्शित होते हैं। नीदरलैंड की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है डच। डच भाषा है ये। आगे देखो अरावली पर्वत श्रेणी माही नदी का उद्गम स्थल शहर के किसके निकट शहर के सबसे निकट पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है? तो ये पड़ता है उदयपुर, ठीक है ना, उदयपुर माही नदी। और ये शायद कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ध्यान रखना इस बात का भी। किन किन समुद्री धाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के समीप घना कोहरा पड़ता है? तो एक तो है समुद्री धारा लेब्राडोर, ये गर्म पानी की है। एक है गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा। ये दो के मिलने से वहाँ न्यूफाउंडलैंड के समीप जो है बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है। आगे है सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो सैंडविच द्वीप है हवाई द्वीप का पुराना नाम, हवाई द्वीप। चंबल नदी पर कौन से बांध बने हैं? तो चंबल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर, ठीक है ना। ये कुछ राजस्थान में है, कुछ मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में काजू सबसे ज़्यादा केरला में होते हैं, केरल में। भारत में जनसंख्या की वृद्धि से कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो महान विभाजन वर्ष था 1921, ठीक है ना, 1921। अब है इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था से इंडियन इकोनॉमी। इसमें है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? तो श्वेत पत्र प्रकाशित करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में कुल कितनी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? स्टॉक एक्सचेंज तो ये है 24। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना गया है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था माना गया है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं अम विश्वेश्वरैया, अम विश्वेश्वरैया, ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अमर्त्य सेन को माइक्रो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव जो होता है वो होता है।
राउरकेला के इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी के सहयोग से। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की, तो ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA इसको। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है इटली में, रोम में, जो कि रोम कहाँ है? इटली में। आगे हैं पर सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। तो देखो, न्यूटन सेकंड किस राशि का मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड जो है वो संवेग का मात्रक है। संवेग, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 92U238 में कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें होते हैं 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन तथा 92 जो है इलेक्ट्रॉन। गुरुजल का अणुभार कितना होता है? तो इसका ये होता है 20। एल्फा किरण, कैथोड किरण तथा एक्स किरण में से कौन सी किरणों में प्रकाश किरणों के गुण होते हैं? तो ये होते हैं एक्स किरणों में। ठीक है। AC मापने वाले वोल्ट मीटर का पाठ 230 वोल्ट है। वोल्टेज का औसत मान क्या होगा? ये पाठ नहीं है भाई, शायद मान होना चाहिए, पाठ की जगह और कुछ आएगा यहाँ पे। तो इसका 0 वोल्ट होगा। ठीक है ना, 0 वोल्ट। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस तो किस पर निर्भर करती है? वो केवल ताप पर, टेम्परेचर पर। पानी में वायु का बुलबुला किस प्रकार व्यवहार करता है? तो ये करता है अवतल लेंस की भांति। जो अवतल लेंस होता है उसकी तरह वो बुलबुला होता है। एक AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो ये होता है 931 AMU की तरफ। नेक्स्ट है अलीसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? अलीसा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये किया जाता है एड्स की जांच के लिए। किसकी उपस्थिति से रक्त का रंग लाल होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना। अब कृषि से संबंधित प्रश्न है। सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? तो सिरके में होता है 15% एसिटिक एसिड। काजू किस कुल परिवार का पौधा है? तो ये है अनाकार्डियेसी। अनाकार्डियेसी जो परिवार है उसका पौधा ही। एनिसेक फलन पाया जाता है? तो ये है कटहल में। पाइराइट मुख्यतः पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में पाइराइट। नेक्स्ट, माइटस को किस रसायन से नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है सूत्रकृमिनाशक से। किससे? सूत्रकृमिनाशक। चकोंदर का नेमेटोड है? तो ये है हेट्रोडेट सेक्टाई। नेक्स्ट है वानस्पतिक रूप से अनानास फल है? तो ये है सोरोसिस। आगे देखो, कुछ एक प्रश्न और रहेंगे थोड़े से। पपीते में गाइनोडाइसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं केवल मादा पौधे। ठीक है ना, ओनली फीमेल प्लांट्स। नीलम किस फल की प्रजाति है? तो नीलम किसकी प्रजाति है? ये है आम की। पौधों में साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है प्लांट हॉपर, फुदका जिसको बोलते हैं, फुदका। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इस प्रकार से बीच बीच में हर तीसरे चौथे दिन ये क्लास आती रहेगी मॉडल पेपर के रूप में। तो और यहाँ इस प्रकार के प्रश्न होंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथियों को शेयर करोगे और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।